साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सचिवालय आए हुए थे और हमारे प्रकरण की मीटिंग आज नियत थी 5:30 बजे। तो वह मीटिंग हुई। मीटिंग में हमारे प्रतिनिधि के तौर पे उत्तर पूर्वी लीगल टीम के विवेक सिंह जी गए थे और वहाँ पे से ये निष्कर्ष निकला है कि हम लोगों का जो संघर्ष था, जो मीटिंग थी, वो पूरी तरह सफल हो गई है। हम आज बहुत खुशी से आप सबको बताते हैं कि मुख्य सचिव साहब ने, जो निदेशक थे, डीजी मैम थी और रजिस्ट्रार पीएनपी थे, उन सभी के सामने ये कह दिया है विवेक सिंह जी से कि आप 1 हफ्ते के अंदर पीएनपी इनका काम फाइनल कीजिए। पीएनपी को बोल दिया गया है और 1 हफ्ते बाद यदि कुछ नहीं होता है तो बोला गया है कि आप पहले पीएनपी जाइए, यहाँ मत आइएगा। पीएनपी जाके चढ़ाई कीजिए और अगर वो कुछ नहीं करते तो फिर मेरे पास आइए, मैं बताता हूँ इनको। 1 हफ्ते का निर्देश दे दिया है पीएनपी को मुख्य सचिव साहब ने। जी नमस्कार। जैसा कि आपको पता था कि आज मीटिंग होनी है, टीम पूरी आपको बाकायदा जो भी सूचना थी वो बाकायदा देती रही है। और आपको ये भी पता है कि हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग हार मानने वाले लोग नहीं। जब हम लोग इको गार्डन से उठे थे तब हम सब के आंखों में आंसू थे, लेकिन आज हम खुश हैं। लेकिन आज भी जैसा मैंने वादा किया था कि आज भी मैं नहीं रहूँगा। मैं तब रहूँगा जिस दिन आपकी नियुक्ति पत्र की डेट मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी। और साथियों, ये छोटी सी जीत है, ये छोटी सी जीत है। न्याय विभाग से आपकी फाइल आ चुकी है, पीएनपी को निर्देशित दिया गया है और अच्छे से आदेशित किया गया है बाकायदा हड़का के कि इनका कार्य सबसे पहले किया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायालय का आदेश आ चुका है। 7 दिन के अंदर पीएनपी को ये कार्य करके देना है, उनको शासन को भेजना है, शासन को पूरा मसौदा भेजना है और कार्य करना है, कुछ आदेश निकालना है। ये कार्य अब सीधे पीएनपी को पहुंच चुका है और उनको करना ही पड़ेगा। इसलिए कोई भी साथी अब बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। हमारी अगला चढ़ाई जो होगी पीएनपी पे होगी। और उन साथियों को भी कहना चाहता हूं जिन्होंने हमारी टांग खींचने की प्रयास किया। हमारे ही बीच के कुछ लोग थे, जब टीम फंड मांग रही थी, जब उनके पास फंड की कमी थी, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो या धरने की बात हो या कंटेम्प्ट की बात हो, कोई भी बात हो, लोगों ने टांग खींचने की प्रयास किया। लोगों ने कहा कि ये लोग आपके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन आपने व्यवस्थाएं देखी हैं, टीम का लगन को देखा है, हम सबकी लगन को देखा है और समझा है। भली बात उस चीज़ से आप परिचित हैं। इसलिए उन साथियों से भी कहना चाहता हूं कि हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, आप भी हमारे साथी हैं। आप भी उतना ही लड़िए जितनी लड़ाई हमारी है, उतनी लड़ाई आपकी भी है। आप भी उतना ही लड़िए, लेकिन किसी की टांग खींचने का प्रयास मत करिए। हम लोग पूरी तरीके से हमेशा ईमानदार थे और ईमानदार रहेंगे, नियुक्ति के बाद भी ईमानदार रहेंगे। अपने साथियों के प्रति जितना हमारी वफादारी है वो सब निभाएंगे। जिन्होंने हम पे विश्वास किया, उस विश्वास को बिल्कुल भी डिगने नहीं देंगे। और उसका परिणाम भी आज दिख गया है कि प्रमुख सचिव साहब ने सीधे पीएनपी रजिस्ट्रार जो वहाँ पे पीएनपी सचिव के उससे बिहाफ पे मौजूद थे, हाथ जोड़े। ऐसा सचिव रजिस्ट्रार साहब खड़े थे, प्रताप सिंह बघेल साहब जो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद है, वो भी हाथ जोड़े खड़े थे। उनसे भी कहा है कि आप करेंगे, आपको डेडलाइन दे दी गई, डेडलाइन और 1 सप्ताह डेडलाइन आपको दी जाती है। 1 सप्ताह के अंदर इनका निकालिए, इनका करिए। और अगर नहीं होता है तो पहले हम लोगों को बोला गया पीएनपी जाइए, आपको पहली बात आना नहीं पड़ेगा यहाँ पे सचिवालय में दोबारा हमारे चौखट पे। उन्होंने साफ कहा और फिर उन्होंने ये भी मजाक में कहा कि आप चाहें तो जब आ सकते हैं, आपके पास न्यायालय का आदेश है। बाकी जो भी चीज़ें हैं हुई है वहाँ पे विवेक भाई आपको पूरी तरीके से ब्रीफ करके बताएंगे। और ये हमारे लिए खुशी का पल है, इसको हमें अभी एंजॉय नहीं करना है। एंजॉय तभी करेंगे जब हमारी डेट निश्चित हो जाएगी। धन्यवाद विवेक भाई। साथियों नमस्कार, मैं विवेक सिंह सुल्तानपुर से। आज जैसा कि आपको पता है कि 6 तारीख को पिछली बार इको गार्डन से जब पुलिस प्रशासन द्वारा हमें यहाँ लाया गया था सचिवालय में और सचिव साहब से मुलाकात हुई। सचिव साहब ने आज के दिन मंगलवार को शाम 5 बजे हमें बुलाया था मीटिंग के लिए। आज हम जैसे यहाँ पे आए हैं, लगभग 5:30 बजे मीटिंग शुरू हुई। सचिव साहब 5:40 पे आए हैं। प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी 5:40 से आए हैं। आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त जितने भी अधिकारी हैं वो उपस्थित थे, जैसे डीजी मैम अनामिका जी, फिर आते हैं आपके प्रताप सिंह बघेल जी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, फिर आपके आते हैं रजिस्ट्रार पीएनपी मनोज कुमार अहिरवार जी, फिर आते हैं आपके डायरेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र बहादुर सिंह जी, और साथ ही बेसिक के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे। साथ वकील साहब भी थे, CSC अजय कुमार सिंह जी, सभी उपस्थित थे। सभी के बीच में हमें बुलाया गया। पहले तो ये हो रहा था कि मीटिंग के बाद मिलाया जाएगा, सचिव ने ये बोला कि आपकी मुलाकात मीटिंग के बाद होगी, लेकिन जैसे ही मीटिंग की शुरुआत
होने की थी। जैसे सभी आला अधिकारी मौजूद हुए, प्रमुख सचिव साहब ने हमें बुलाया, सीधे हमारा नाम लिया गया, विवेक सिंह कहा उनको बुलाओ। हम अंदर गए बैठने के लिए। पिछली बार 20 तारीख को मुलाकात हुई, 30 को हुई, फिर हम 6 तारीख को हमारी मुलाकात हुई, आज फिर हुई। तो मुलाकात हुई सर, आप देख लीजिए 4 महीने हो गए प्रकरण को आए हुए, आदेश को आए हुए, अभी तक कोई मतलब निर्णय नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा इसी संबंध में आज हमने मीटिंग रखी थी, आप बताइए। हमने कहा सर हम पीएनपी पे हमने धरना दिया 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, फिर हमने 22-23 को रखा। वहाँ से रजिस्ट्रार साहब ने, हमने रजिस्ट्रार साहब की तरफ इंगित करते हुए बोला, हमने कहा सर यही थे, इन्होंने बोला था कि आप जाइए शासन से शासनादेश लेकर आइए, अभी तो हमें शासन से कोई शासनादेश ही नहीं मिला है। तो आज पूरी बात उनकी भी सुने, हमारी भी सुने, सचिव साहब सबकी बातें सुनते गए। प्रताप सिंह बघेल जी बैठे थे जो कि सचिव हैं, वो भी बोले कि हाँ सर रिमाइंडर तो पीएनपी ने में भेजा है, लेकिन शासन को भेजा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक बात सही है। हमने कहा सर बताइए क्या किया जाए। उन्होंने तत्काल, हमने कहा कि सर ये हमारे पास हाई कोर्ट का आदेश है, साथ साथ हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखा। हमने कहा सर ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ चुका है। उन्होंने न्यायालय के आदेश को देखा, जो बगल हमारे सामने बगल ही बैठे थे अधिवक्ता महोदय CSCC अजय कुमार सिंह जी, उन्होंने देखा। फिर प्रताप सिंह बघेल जी ने कहा भैया हमें भी आर्डर दे दीजिए सर, आर्डर। हमने कहा सर आप भी ले लीजिए। वो आर्डर देखें, वो भी पढ़े। उसके बाद तुरंत जो रजिस्ट्रार साहब हैं श्री मनोज कुमार अहिवार जी, वो भी कहा सर हमें आप हमें ये दे देंगे, हम सर ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की जो डिसमिस याचिका हुई थी, जो 15 याचिका डिसमिस हुई है इसी उत्तर कुंजी प्रकरण को लेके, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा सर ले लें, हम कैसे ले लीजिए आप। फिर तत्काल सचिव साहब ने सारी बातों को सुना। उन्होंने तुरंत निर्देशित किया पीएनपी सचिव को विद इन 1 वीक, 1 सप्ताह के अंदर इनका जितना भी रुका हुआ काम उसे आगे बढ़ाया जाए। 1 सप्ताह तक सारे काम को इनको कर दिया जाए पीएनपी से। रजिस्ट्रार साहब ने तुरंत स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा हाँ सर हो जाएगा। और फिर उन्होंने हमसे बोला कि 1 सप्ताह में यदि आपका काम यहाँ से नहीं होता है पीएनपी तरफ से, हम कह सर मान लीजिए फिर दाएँ बाएँ करें ना करें, क्या ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि कुछ होता है तो आप 10 दिन बाद आप सचिवालय आइए, पुनः पंजाब में आपका मामला लेंगे। लेकिन दूसरी चीज़, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ उन्होंने बाद में हंस के कहा यदि आप चाहें तो नहीं आ सकते हैं, बाकी आपको आने की ज़रूरत नहीं। 1 सप्ताह में आप सीधे पीएनपी पे जाइए, वहीं से आपका काम होगा। उन्होंने तत्काल रजिस्ट्रार साहब को आदेशित किया। 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों का काम हो जाएगा। ईश्वर ने चाहा तो 26 जनवरी तक, ईश्वर ने चाहा तो 26 जनवरी तक हम लोग जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो चीज़ सफल हो जाएगा। बाकी जैसी प्रभु की इच्छा। हाँ बोलिए हर हर महादेव। और नीचे दो फन की तरफ उसके, इधर ये देख लीजिए आप, या आओ पीछे जाओ, आओ पीछे देख लीजिए, देख लीजिए एकदम आप देख सकते हैं इसको, कितना हम लोग खतरे की इसको दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। इस नागिन का क्या रहस्य, कब से आप लोग इसको देख रहे हैं? इसको हम 15 दिन से देख रहे हैं। 15 दिन से कहाँ पे देखते हो? इस सरपत में देखते हैं, रात में नीम के पास देखते। नीम के पास कहाँ देखते हो? इसलिए बैठी रहती है। किस जगह? इस जगह? हाँ इस इसको जगह। दिखाओ जूम करके थोड़ा। ये क्या है जो ये दिख रहे हैं, ये पत्थर जैसे क्या है? ये पत्थर है, हम काफी दिन से देख रहे हैं। इतने पे रख के बारिश हुई तो निकल ही आए हैं। अच्छा ये पत्थर निकले हैं बारिश में। कब से देखी हो नागिन को? हम लोग जब से देख रहे हैं नागिन को। और कितने दिन से देख रहे हैं? 10-15 दिन से देख रहे हैं। 10-15 दिन से देख रहे हो इसको?